सज्जनों और देवियों, मर्यादा जय जौन विधि बरते तौन प्रमाण, जमा मान कछु फेर नहीं उज्जवल धर्म और ज्ञान। आपकी मिट्टी में पैदा हुए संत परम पारखी संत श्री रामराज साहिब ने कहा, बिहार, मिथिला, वैशाली, मगध और अंग, ये 4 क्षेत्रों को मिला करके कहलाता है। पहले बिहार नहीं कहलाता था। बौद्धों के बड़े बड़े मठ यहां बने और पटना में तो उनका केंद्र बना। वो इंसान जब आए थे 6वीं शताब्दी में, आज से 1400 वर्ष हो गए, चीन से एक संत, बौद्ध संत, उस जमाने में और उसके पहले ही से पटना बौद्धों का केंद्र था। वहीं से सारे कानून चलते थे। तथागत बुद्ध के समय में तो श्रावस्ती था। श्रावस्ती अयोध्या से उत्तर है, जहां 26 वर्षावास उन्होंने किया था। लेकिन उनके निधन के बाद जब उनका प्रचार बढ़ा तो बहुत व्यापक हुआ और पटना में उनका केंद्र हुआ। उस समय बिहार नहीं कहा जाता था। मठ यहां बड़े बड़े बने। बौद्ध लोग मठों को विहार कहते हैं, इसलिए इस क्षेत्र का नाम बिहार हो गया। और प्राचीन इसके नाम बिहार का पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र वैशाली, पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र मिथिला, पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र अंग, जहां हम सब बैठे हैं, और पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र मगध है। हम लोग यहां अंग देश में हैं। अंग देश बहुत प्रतिष्ठित देश रहा। देश काल से आत्मा ऊपर, अपने को पहचाना। सदगुरु कबीर ने बीजक में कहा है, बंदे कर ले आपने मेरा, आप जिय तलक वाक ठार कर मुए कहां घर तेरा। यही अवसर नहीं चेते हो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। कहीं कबीर सुनो हो सुनतो कठिन काल को घेरा। ऐ बंदे, तू अपने आप का छुटकारा कर ले। आप जिय तलक, जीते जीते अपने को समझ कि तू कौन है, और उसके पश्चात आप ठौर कर अपनी जगह बना। अपनी ठौर करना, जब लोग पढ़ते लिखते हैं और फिर काम धाम खोजते हैं, नौकरी मिल जाती है, व्यवसाय जम जाता है, खेती में लग जाते हैं, कला में लग जाते हैं, गुजर बसर और परिवार पोषण का अच्छा आधार हो जाता है, तब कहा जाता है इन्होंने अपना ठौर ठिकाना कर लिया। जब ठौर ठिकाना कर लेता है आदमी तो थोड़ा निश्चिंत हो जाता है। कुछ आमदनी तो चाहिए जीवन गुजर के लिए। आप ठौर कर, कोई गृहस्थ का एक लड़का अगर वो खेती नहीं करता है, नौकरी भी नहीं करता है, मजदूरी भी नहीं करता है, व्यवसाय भी नहीं करता है, किसी कला से भी नहीं कमाता है, तो उसने अपना ठौर नहीं लिया। अपना ठौर करो। ये व्यवहारिक है, आध्यात्मिक ठौर है अपनी जगह बनाना। आपकी जगह कहाँ है? अंग देश ये है। अंग देश तो बड़ा क्षेत्र है और उसमें आपका घर कहीं किसी का भागलपुर है, किसी का अमुक जगह है, किसी का अमुक जगह है। लेकिन
मुझे कहाँ घर तेरा। शरीर जब नहीं रहेगा तो आपका घर कहाँ रहेगा? क्या इसका विचार करते हैं? कितने लोग करते हैं? सुबह से शाम तक भागते रहते हैं और कल्पना में डूबे रहते हैं, भ्रांतियों में पड़े रहते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि ये घर छोड़ना है और इस घर के छोड़ने के बाद मेरा घर कौन होगा। जीवन की भीड़ और मृत्यु का एकांत, इन दोनों को आपने कभी सोचा? जीवन की भीड़ और मृत्यु का एकांत। जीवन में भीड़ है, लेकिन ये भीड़ खोखली है। देखो ये भीड़ बैठी है, हजारों लोग हैं, लेकिन कुछ ही मिनट में उठ जाएंगे और भीड़ नहीं रहेगी। 3 दिन के कार्यक्रम में और 3 दिन के बाद यहां कुछ नहीं रहेगा, सुनसान हो जाएगा। जवाहर और गांधी जहां पहुंचते थे लाखों की भीड़ होती थी, लेकिन शांति वन में जब जवाहर के शव का दाह हुआ है तो एक विदेश के पत्रकार ने कहा, जो दुनिया का बड़ा नेता था एक मुट्ठी राख हो गए। भीड़ सच नहीं है, एकांत सच है, अकेला सच है, अकेलापन सच है, क्योंकि जीव अकेला है। चाहे जितना झमेला बढ़ा ले, लेकिन अकेला रहता है। ये भजन आपके एक बिहारी साधु द्वारा ही मैंने कलकत्ता में सुना था। आखिर में जाना है अकेला तो झमेला कौने काम का। और इस भजन को मैं बारंबार सुना। आखिर में जाना है अकेला तो झमेला कौने काम। जाना है और रहना है, दोनों बातें। कितना ही मेला बटोर लो, मेला छट जाएगा। भीड़ कितनी ही आ जाए, भीड़ छट जाएगी। अब अकेला ही रहना पड़ेगा। जब आप सुख में रहते हैं अकेले रहते हैं, दुख में रहते हैं अकेले रहते हैं, और नींद में रहते हैं अकेले रहते हैं। दुख में तो बिल्कुल अकेले रहते हैं, सुख में तो साझेदार कोई हो जाए। दुख में अकेले रहते हैं, दुख में कुछ अच्छा नहीं लगता है। मृत्यु का एकांत और जीवन की भीड़, ये दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। हम भीड़ में अपने को खो देते हैं। लगता है ये प्यारे प्यारे बच्चे ऐसे रहेंगे। जिन प्यारे बच्चों को हम अनेकों बार चूमते हैं, थोड़े दिन में वही प्यारे बच्चे हमें अनसुहाते लगेंगे जब वो जवान हो जाएंगे। हमारे पास बैठना नहीं चाहेंगे, बात नहीं करना चाहेंगे, हमारा मन रूठ जाएगा। ये नहीं कि उनका दोष है, हमारा दोष है। जवान है और उनकी बीवी बच्चे हैं, और अपना मन, बीवी का मन, बच्चों का मन लेके चलना होता है। परिवर्तन स्वभाव है संसार का, तो उनका दोष नहीं है, लेकिन हम दोष मानते हैं कि बच्चे कलयुगी हुए। हम कलयुगी हैं, इसको नहीं सोचते हैं। जहां जहां से हमें प्यार होता है, वहीं वहीं से फटकार भी होती है। जहां जहां से सम्मान मिलता है, वहां से अपमान भी मिलता है। इस वास्तविकता को समझना चाहिए। अब अकेले रहना, अकेले संसार से जाना है, साथ झूठा है, इस पर विचार नहीं करते। साथ कहते बंदे कर ले आप निबेरा, अपने को छुड़ा ले। निबेरा का मतलब छुड़ाना, खोल लेना। सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम। परवस्था ही सब प्रकार दुख है और आत्म सुवस्था ही सब प्रकार सुख है।
परवस्था का मतलब मर्यादा का पालन नहीं, मर्यादा का पालन परवस्था नहीं। परतंत्रता में स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता में परतंत्रता है। मर्यादा की परतंत्रता आवश्यक है। सड़क पर बाएं चलने का विधान है भारतवर्ष में। हम कहें नहीं हम स्वतंत्र हैं, चाहे जहां चले, तो खतरा हो सकता है। इस मर्यादा का हमें पालन करना चाहिए, इस परतंत्रता को स्वीकारना चाहिए। मैंने आप लोगों को कार्यक्रम दिया था महीनों पूर्व इलाहाबाद में, और मैं इलाहाबाद से कहा था नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं स्वतंत्र हूं, तो ये उचित नहीं था, न देता और दिया। तो इस परतंत्रता को मुझे स्वीकारना चाहिए, आना चाहिए। मुझे बताया गया 1 घंटे पहले कि 4:30 बजे से आपको बोलना, तो मैं कहता नहीं, मैं स्वतंत्र हूं, नहीं जाऊंगा, 6 बजे जाऊंगा, तो ये मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं। और जिस समय बताया गया चलना है उस समय मेरा यहां आना कोई परतंत्रता नहीं। इस परतंत्रता को स्वीकारना चाहिए। पत्नी पति की पारस्परिक परतंत्रता बंधन नहीं। पत्नी के अनुकूल काम करना, पति के अनुकूल काम करना। एक महिला पढ़ी लिखी, जबरदस्त ढंग की, 50 वर्ष की उम्र, शरीर गठीला, बीच बीच में इंग्लिश का प्रयोग। उसका पद बड़ा अफसर था, फौज में रिटायर्ड था। मेरे प्रवचन में आती थी इलाहाबाद में, उस समय उनका वहां निवास था, अब नहीं, चले गए। एक दिन वे व्यक्तिगत मिलने आए, तो उन्होंने कहा महाराज हमारे पति ज्ञानी हैं लेकिन बड़े गर्म हैं और मैं उनसे आजिज हूं, बात बात में क्रोध, बात बात में क्रोध। मैंने कहा देखो ऐसा करो कि जिससे उनको उद्वेग हो वो काम न करो, वैसी बात न बोलो। केवा साहब आप ही उन्हें पछले रहे। मैंने कहा आप भी उन्हें पछले रहेंगे, बस काम बन जाए। कह मैं परतंत्र नहीं रहना चाहती। मैंने कहा परतंत्र रहे बिना स्वतंत्र आप रह नहीं सकते। परतंत्रता में स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता में परतंत्रता है, इसलिए परतंत्र रहना अच्छा है। फिर समझाया, जब समझाया तो शांत हो गई। याद नहीं है 15 दिन की, महीना भर के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि महाराज हमारे पति आपसे मिलना चाहते हैं। पहली बार मिलने की बात। मैंने कहा बोला आए। मैंने कहा आपकी बड़ी प्रशंसा करती हैं। उन्होंने कहा महाराज ये तो हमारी निंदा करती होगी, आप कहते हैं प्रशंसा। लेकिन महाराज जब से आपके पास आने लगी मुझे बड़ी राहत मिली। तो उन्होंने मेरी बातों को माना और वह ऐसा बर्ताव करने लगे जिससे उनके पति को अनुकूल लगा। पति पत्नी विवाह हुआ, वर्षों बीत गए, आज भी लड़ते हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पाए। 1 वर्ष नहीं समझ पाए, 2 वर्ष नहीं समझ पाए, 25 वर्ष हो गए विवाह हुए और 50-50 वर्ष के दोनों हो गए, अभी भी लड़ते हैं, नहीं समझ पाते। यह क्या मनुष्यता है? एक दूसरे को समझो, विनम्र हो जाओ। माता पिता के पास, पुत्र के पास, पत्नी के पास, पति के पास, भाई के पास, नौकर के पास नहीं, हमें विनम्र हो जाना चाहिए। नौकर कौन है? सब नौकर है, हम सब नौकर हैं, कोई स्वामी नहीं है। स्वामी अपने को मानोगे दुख पाओगे, कुछ नहीं होगा। मालिक मानना छोड़ दो, सब हम सब नौकर हैं। विनम्र बना कहते हैं कि नौकर अगर
बहरा हो जाए तो मालिक अंधा हो जाए, ये लाक्षणिक कथन है। नौकर को मालिक ने कुछ कहा, आज्ञा दी और नहीं सुना, सुन करके नहीं सुना और हिलना कर दी उसने, बहरा हो गया, तो आप आंखें बंद कर लें। हर बात में नौकर के पीछे पड़ना उचित नहीं है। कभी उसका मन नहीं हुआ न कर, फिर वही दूसरे समय ज्यादा कर रहे हैं। विनम्रता की महती आवश्यकता है, दूसरे को महत्व देना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए परतंत्रता इसे नहीं कहते हैं। परतंत्रता है इंद्रियों की चंचलता। जो काम नहीं करना चाहिए वो काम करने के लिए मन उतावला होना, मन का उतावला होना। जो नहीं सोचना चाहिए वो सोचना, जो नहीं खाना चाहिए वो खाना, जो नहीं पीना चाहिए वो पीना, जैसा नहीं बोलना चाहिए वैसा बोलना, ये परतंत्रता। बीड़ी पीना परतंत्रता है, दाल भात खाना परतंत्रता नहीं। बीड़ी से आप और भी सब समझ लीजिए, जितना नशा की चीजें हैं, अंडा मांस मछली, अभक्ष जितना है, अपेय जितना है, वो सब खाना पीना ये परतंत्रता है। दाल भात खाना परतंत्रता नहीं। लेकिन भोजन भी ज्यादा खाना परतंत्रता है। ज्यादा क्यों खाते हैं? क्योंकि स्वाद के चक्कर में मन परतंत्र है। स्वादिली चीज मिली तो मन ठहरता नहीं, खूब जम देते हैं और खाने के बाद पछताते, रोज पछताते। ये परतंत्रता है। अपने मन इंद्रियों की गुलामी परतंत्रता है। अपने मन इंद्रियों की गुलामी छोड़ो और सामाजिक, पारिवारिक, सांगठनिक व्यवस्था के लिए झुक के चलना, समय का पालन करना, मर्यादा का पालन करना, ये परतंत्रता नहीं है। मर्यादा अत्यंत आवश्यक है। मैंने आपसे शुरू में शिकायत की थी, मैं प्रवचन की शुरुआत में ही मैंने शिकायत की आपसे कि यहां देवियों की मर्यादा नहीं रखा गया। देवियों को एक तरफ बैठाना चाहिए, देवताओं को एक तरफ। ये मर्यादा है। ये मर्यादा परतंत्रता नहीं है। ये मर्यादा शोभनी, कल्याणकारी, व्यवहार में भी अच्छा है, आगे के लिए अच्छा है। इस ढंग से बैठना अच्छा नहीं है। ये परतंत्रता नहीं है। सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम। परवशता सब प्रकार दुख है, आत्मस्वस्था सब प्रकार सुख है। ये परवशता स्ववस्था मन इंद्रियों की है। हम जानते हैं ये नहीं सोचना चाहिए, फिर वही सोचते हैं। हम समझते हैं कि जो हम बोलते हैं बहुत बात गलत है, नहीं बोलना चाहिए, और फिर बोलते हैं। हम समझते हैं ये खाना पीना नहीं होना चाहिए, फिर खाते पीते हैं। हम समझते हैं काम नहीं करना चाहिए, फिर करते हैं। ये परतंत्रता है और इसी का परिणाम संताप है। जितने बीड़ी तंबाकू वालों से मैंने पूछा, नशा वालों से मैंने पूछा इससे क्या फायदा, तो कहीं फायदा नहीं। मैंने कहा नुकसान, कहीं नुकसान है। तुम कहे नुकसान है और फायदा नहीं है, और फिर भी ऐसा काम करे, वो बुद्धिमान है कि इसकी विपरीत। तो कोई उत्तर नहीं। दो नवयुवक, एक बार की बात है, सरजू, आप सुने होंगे सरजू नदी अयोध्या में घाघरा में गिर के बड़ी हो जाती है। वो उसके आगे बहराइच जिला में बहुत पतली नदी है। पुरानी घटना है। मैं वहां तट पर बैठा था, घूम रहा था शाम को, उधर कार्यक्रम था। दो नवयुवक छोटी सी नाव का उसमें बैठ करके इधर आए, 28-30 के पढ़े लिखे, बूटेड सूटेड, कूदे नौका से और एक ने कहा यार सिगरेट पिए तब चले। दोनों ने सिगरेट निकाला।
मैंने कहा बुद्धिमान है कि इसकी विपरीत एक से कहा, तो उसने कहा मैं बुद्धिमान नहीं। मैंने कहा झूठ न बोलो। दूसरे ने कहा नहीं महाराज मैं बुद्धिमान हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, अध्यापक हूं। हम दोनों अध्यापक हैं, दोनों क्षत्रिय कुल के हैं। हम कहे वाह बहुत बढ़िया। मैंने कहा आप किसी से कहें कि पत्थर ले आओ मेरा सर फोड़ दो, मैं तुम्हें 100 रुपये देता हूं, तो आप बुद्धिमान हैं? कहता तो बुद्धिमान नहीं है। तो मैंने कहा पैसा दे के आप सिगरेट खरीदे हैं और सिगरेट से अपना सिर फोड़वा रहे हैं, सिगरेट से फायदा है कि नुकसान? कहीं नुकसान। हम कहे तो बुद्धिमान कहां है? दोनों चित्र खचित से खड़े रह गए, सिगरेट तोड़ करके सरजू में फेंक दिए, कभी नहीं पिएंगे। मैंने कहा धन्यवाद। बुद्धिमान तो सब अपने को मानते हैं। बुद्धिमान मानते हो तंबाकू खाते, बीड़ी पीते, सिगरेट पीते, शराब पीते, गंदी चीज खाते। बुद्धिमान कहां है? बुद्धिमान है वो गाली देते हैं, कटवचन करते हैं, दूसरे को दुख देने वाली बात करते हैं। बुद्धिमान कहां है? कर्म कर्ता पर लौटता है, ध्यान देने योग्य बात है। कर्म कर्ता पर लौटता है। अगर हम कट कहते हैं तो हमारा मन क्षुब्ध होता है, पहले क्षुब्ध होता है तब कट कहते हैं, और कट कहने के बाद और अधिक क्षुब्ध होता है, और अगला आदमी अगर न संभाल पाया तो वो भी क्षुब्ध होता है। कितने संभालने वाले हैं? विरल है कोई कि गाली पा करके शांत रहे, केवल वाणी से नहीं मन से भी शांत रहे, उनको लगे ही ना कि कोई गाली दे रहा है, ऐसा कोई विरल होता है। अगर हमने गाली दी, कट कहा, पहले हमारा मन खराब हुआ, जब मैंने कट कहा तो और मेरा मन खराब हुआ और दूसरे का भी खराब हुआ, सबका नुकसान हुआ। बुद्धिमानी कहां है? रोज रोज खाते हैं और खाने की अकल नहीं कि संतुलित खाना चाहिए। लोग विश्वास रखते हैं ज्यादा खाओ तो तंदुरुस्ती ठीक रहेगी, ये भ्रम है। संतुलित खाओ, बहुत कम न खाओ और ज्यादा तो बिल्कुल न खाओ, किंतु भोजन करते समय कुछ कम खाओ और अपने पेट को न समझ पाए। कैसा इंसान है अपने पेट की था ना पाए? बुद्धिमान तो सब बनते हैं। बुद्धिमान वह है जो स्ववश हो, मन स्ववश, वाणी स्ववश, कर्म स्ववश, आचार विचार स्ववश, खान पान स्ववश, सब बात में स्ववश, वो सुखी होता है। जीते जीते जीवन रहते रहते अपने को पहचानो आप कौन है। क्या आप देह हैं? आप स्त्री और पुरुष हैं? आप स्त्री पुरुष नहीं, हंस न नारी पुरुष है, यह सब काल को फन। श्री रामराज साहब कहते हैं, वे मगध क्षेत्र के थे। श्री रामराज साहब परम पारखी श्री रामराज साहब। कबीर साहब के बाद जो प्रसिद्ध लेखक पारखी संत बड़े हुए हैं, वे दोनों बिहार में हुए हैं, गुरदयाल साहब और रामराज साहब। गुरदयाल साहब रचित कबीर परिचय अत्यंत तीव्र ग्रंथ है। जब पहली बार मैं गुरु जी की शरण में आया था, सन 1950 की बात होगी, श्री राम सूरत साहब हमारे गुरुदेव, उनको एक जगह मिला तो बुलाया अपने घर, तो गए 10-15 दिन के बाद। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे घर आया, तुम मेरे घर आओ। तो गुरु जी का कार्यक्रम आश्रम पर था वार्षिक, तो मैं भी गया। तो जिस चौकी पर बैठे थे उसी पर कबीर परिचय महाराज राघव साहब की टीका रखी थी। महाराज राघव साहब भी बहुत बड़े पारखी संत हो गए, वो भी बिहार के थे। तो टीका रखी थी। मैंने कहा साहब ये कबीर परिचय लिखा है, कौन सी पुस्तक है? कहीं पिस्तौल है। मेरे गुरु जी ने कहा
मेरा आकर्षण हुआ तो उन्होंने दे दिया। तो उसकी बहुत सी साखियां मुझे घर में रहते रहते याद हो गई। गुरदयाल साहब और उन्हीं के बाद उन्हीं के शिष्य रामराज साहब थे। रामराज साहब एक सन्यासी थे, हसिया नेवादा क्षेत्र के तरफ के होते, एक सन्यासी थे और जा रहे थे रास्ते रास्ते तो एक हलवाहक कबीर परिचय की साखियां गाते हुए हल चला रहा था। तो रामराज साहब खड़े हो गए। चोटदार साखियां कहिए जो गा रहे हो ये किनका लिखा है? ये हमारे गुरु जी का। वो कहां? कहीं फतुहा में आश्रम, जो बड़ा आश्रम आज भी है। तो कहे उनके दर्शन होंगे, कहे होंगे। ले गए अपनी झोली, सन्यासी जी ने वहीं धर दी और गुरदयाल साहब से सत्संग हुआ और वहीं वे बदल गए और पारखी संत हो गए। उन्हीं को हम रामराज साहब कहते हैं। उनकी पुस्तक है पंचग्रंथी, 5 अध्यायों की। उसकी टीका मेरी है जो मेरी पुस्तकों में होगी। रामराज साहब कहते हैं मर्यादा जय जौन विद बरते तौन प्रमाण, जमा माई कुछ फेर नहीं उज्जवल धर्म और ज्ञान। मर्यादा जिसकी जहां हो वैसे बर्ताव करे, उसमें धर्म और ज्ञान में कोई फर्क नहीं होता। देवियों की मर्यादा है, पुरुषों की मर्यादा है। नारी और पुरुष आत्मा नहीं, हंस न नारी पुरुष है। यह सब काल को फन असण सण दयालु गुरु घास फांस समेट के साहेब क्षण आनंद। हंस चेतन, स्त्री पुरुष नहीं है। इसलिए स्त्री पुरुष कोई भी हो, घास फांस मेट करके साहेब के क्षण में सबको आनंद है। तो साहेब के क्षण का मतलब ये गुरु का आधार लो, लेकिन अपनी मर्यादा में रहो। नारियों की मर्यादा अलग है, पुरुषों की मर्यादा अलग है। ये देह के नाते आत्मा एक समान है। जैसे गुरु शिष्य की मर्यादा, गुरु और शिष्य में आत्मा एक समान है। मर्यादा में भिन्नत्व, उस मर्यादा से कोई हानि नहीं है। उस मर्यादा से बल्कि रहनी में पवित्रता है और ठीक है। अपने को पहचानो। आप देह नहीं हो, प्राण नहीं हो, मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो। आप शुद्ध चेतन हो। जैसे 5 डिब्बियों में एक हीरा बंद हो, वैसे आत्मा 5 कोशों में बंद है। अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में। अन्न में यह स्थूल शरीर है जो अन्न से पलता है, और प्राण में शरीर में जितना हवा का अंश है वो प्राण में, और मनो में जो स्मृतियों का पुंज है वो मनो में, और विज्ञान में जो बुद्धि कोश है, और आनंद में जो अनुकूलता में सुखानुभूति होती है। इन 5 कोशों के अंदर आत्मा बंद है। इन 5 कोशों को अलग समझो। मैं ये हाड़ चाम का ढांचा नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं। प्राण तो हवा है, गाड़ी नींद में बड़े जोरों से चलता है प्राण, लेकिन उसको कोई ज्ञान नहीं। मैं मन नहीं हूं, मन स्मृतियों का पुंज है। मैं बुद्धि भी नहीं हूं, बुद्धि एक औजार है। बुद्धि से ज्ञान का प्रकाश कैसे होता है? जैसे सूरज की किरणें मकान के झरोखे से कमरे के अंदर में गई और कमरे के दीवार पर एक दर्पण टंगा है, उस पर किरणें पड़ी तो वो किरणें प्रत्यावर्तित होकर के कमरे में प्रकाश करती हैं। तो अबोधी आदमी समझता है कि दर्पण से प्रकाश फैल गया कमरे में, लेकिन जब सूरज खिसक जाएगा तो दर्पण टंगा है और कोई प्रकाश नहीं होगा। तो दर्पण का प्रकाश नहीं, प्रकाश सूरज का है। दर्पण की विशेषता है कि उसमें स्वच्छता,
इसलिए किरणें प्रत्यावर्तित होकर के प्रकाश वहां फैलाते हैं। ऐसे बुद्धि सच है तो आत्मा का प्रभाव उस पर पड़ता है, तो बुद्धि से ज्ञान का प्रकाश होता है। लेकिन बुद्धि निरानर जड़ है, वो तो आत्मा के कारण बुद्धि ज्ञानवान प्रतीत होती है, और आनंद की अनुभूति जो अनुकूलता में होती है वो क्षणिक है। परमानंद अकेलेपन में है, जो मैंने अभी कहा था कि भीड़, जीवन की भीड़ और मृत्यु का एकांत, इन दोनों को समझें। जीवन की भीड़ में हमें मोह है, मृत्यु के एकांत से हम भयभीत हैं, क्योंकि साधना में नहीं रहते हैं, बोध में नहीं रहते हैं, जबकि द्वार वही है। इस जीवन के अंत में वही द्वार है। मृत्यु उत्सव का दिन है, क्योंकि जीवन भर का रिजल्ट मृत्यु के समय आना है। ध्यान दीजिए, मेधावी छात्र जब परीक्षा देता है तो परीक्षा फल की तिथि बड़ी खुशी से उसकी प्रतीक्षा करता है। कल अगर परीक्षा फल अखबार में निकलने वाला है तो आज से ही उत्साहित रहता है, और नींद खुलते ही वो अखबार देखना चाहता है, क्योंकि वो मेधावी है, आशावान है। और कायर विद्यार्थी सोचता है परीक्षा फल न निकले तो अच्छा है, क्योंकि उसको तो फेल होना है। सब के सब तो कायर है, मोहग्रस्त, इसलिए मृत्यु से भयभीत है। और जो परीक्षा में पूर्ण है, मृत्यु का दिन उत्सव का दिन है। जीवन भर का रिजल्ट मृत्यु के क्षण आना है, और जिसकी कमाई धर्म की है, अध्यात्म की है, आत्मज्ञान आत्मस्थिति की है, मृत्यु का क्षण उसके लिए आनंददायक है। ज्ञानी को भी, जीवन मुक्त को भी देह में रहते रहते सुख दुख होते हैं। गर्मी लगी, सर्दी लगी, भूख लगी, प्यास लगी, अनुकूलता मिली, प्रतिकूलता मिली, ये तो सहना जीवन मुक्तों को भी। और देह न रह जाए तो ये भी झंझट नहीं। इसलिए देह की यात्रा सुखद नहीं। जब देह नहीं रहेगी मैं अकेला हो जाऊंगा। अकेला कितना सुखद है, गाढ़ी नींद में आप अकेला हो जाते हैं, कितना सुखद है। इसीलिए ऋषियों ने गाढ़ी नींद को सुसुप्ति कहा है, और उपनिषदों में इसकी परिभाषा दी गई है स्व अपीति सुसुप्ति। सुसुप्ति में दो पद है, सुसुप्ति शब्द में दो पद है, स्व और अपीति। स्व कहते हैं खुद को, अपीति कहते हैं पाने को। खुद को पाना सुसुप्ति है। जागृत में हम प्रपंच को प्राप्त होते हैं, और स्वप्न में प्रपंच के आभास को प्राप्त होते हैं, और सुसुप्ति में हम अपने को प्राप्त होते हैं। जागृत में प्रपंच प्राप्त होता, प्रपंच नाम विस्तार, ये झंझट दुनिया भर का बखेड़ा, इसमें अनुकूल प्रतिकूल, सुख दुख, हानि लाभ, राग द्वेष, तिरस्कार सत्कार, ये पूरा प्रपंच। जागृत अवस्था में हम प्रपंच को प्राप्त होते हैं, स्वप्न अवस्था में प्रपंच के आभास को। वहां प्रपंच तो नहीं रहता, लेकिन आभास रहता है। प्रतीत होता है कि मित्र मिला है, शत्रु मिला है, आगे समुद्र है, पर्वत है, खाई है, और अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, रहता कुछ नहीं है, केवल आभास रहता है, भ्रम रहता है। तो स्वप्न अवस्था में हमें प्रपंच का आभास होता है, आभास प्राप्त होता है, इसलिए उसमें भी परेशानी है। गाढ़ी नींद में जाते हैं, कोई दुख नहीं। गोस्वामी जी ने एक दोहा कहा, जीव शिव सम सुख सैन सपने कछ करतूत, जागृत दीन मलिन से विकल विषाद विभूत।
जीव जब सोता है तो शिव की तरह है। शिव नाम मंगलमय कल्याणमय। शिव का जो आप चित्र देखते हैं या मूर्ति देखते हैं वो काल्पनिक है। शिव वेद में आता है, शिव शुक्ल यजुर्वेद में तो शिव का वर्णन बहुत बढ़िया है। शिव नाम मंगलमय। शुद्ध कहते प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सा आत्मा सविज्ञेया। जब प्रपंच का उपशमन हो गया, प्रपंच है मन, मन शांत हो गया, प्रपंचोपशमम शांतम शिवम, फिर शिवत्व आ गया, अद्वैतम अकेलापन हो गया, चतुर्थम मन्यन्ते ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों से परे चतुर्थ अवस्था मानने योग्य है। इसको विद्वान लोग तुर्यगा भी कहते हैं। यहां तुर्यगा शब्द नहीं, सविज्ञेया ये जानने योग्य है, अपने अकेलेपन को जानने योग्य है। जब अकेलापन का अनुभव होता है तब हम दृढ़ होते हैं, निर्भय होते हैं। और ये समाधि में संभव है, ध्यान में संभव है। ध्यान सब करो। इलाहाबाद आश्रम में प्रातः 1 घंटा ध्यान और 1 घंटा प्रवचन 12 महीना नियमित है। 4 बजे घंटी लगती और 1.5 घंटा स्नान, आश्रम की सफाई इत्यादि के लिए छूट रहती है। 5:30 बजे सभागार में आ जाते हैं, 2 मिनट की वंदना होती है, सब ध्यान में बैठ जाते हैं। 5:30 से 4:30, फिर 6:30 से 7:30 प्रवचन, बीजक पढ़ाई, अन्य शास्त्रों की पढ़ाई। रात में भी 7:30 से 9:30 में बीजक पाठ, प्रवचन, भजन, और अंत में 9 से 9:30 ध्यान, आधा घंटा। और फिर व्यक्तिगत बैठ करके जब जितना जो करे, ध्यान की अनिवार्यता, सबको ध्यानी होना चाहिए। कबीर साहब के ध्यान की विधाओं से कितने मतमतांतर के लोगों ने अपने अपने ध्यानों का विकास किया। अगर कबीरपंथी ध्यान से अलग हैं तो उनकी भूल है। ध्यान करना चाहिए। ध्यान में ही सारे क्लेशों का अंत है। ध्यान क्या है? सावधानी, पूरी जागरूकता। लेकिन ध्यान का जो रूढ़ अर्थ है वो है एकाग्र होना और संकल्प शून्य होना। पहले एकाग्र होना। एकाग्र का अर्थ है आगे एक अग्र, आगे केवल एक लक्ष्य हो, दोनों। किसी महापुरुष का चित्र हमने ले लिया मन में और उसी में मन लगा है, तो हमारे मन में केवल वो चित्र है, बस एक अग्र। ये आंखें बंद की, बंद आंखों में अंधकार प्रकाश जो दिखाई दिया उसी में मन को लगाए हैं, एकाग्रता है। सांस आती जाती है अपने आप, सांस पर मन ठहरा है, एकाग्रता है। साकार योग, दृष्टि योग, स्वर योग, नाद योग, बिंद योग, ये एकाग्रता के लिए साधन है। किसी महापुरुष का चित्र लेकर के मन में और अपने मन को उसी में बराबर लगाए रखना, ये साकार योग है। और बंद आंखों में जो कुछ अंधकार प्रकाश दिखाई दे उसी में मन को लगाए रखना दृष्टि योग है। और सांस आती जाती है अपने आप, सांस पर मन ठहराना और कुछ ख्याल न करना, ये स्वर योग है। दोनों कानों को उंगलियों से बंद कर लेना और बंद करने के बाद जो अंदर ध्वनि होती है वो सुनाई देती है, उसको अनाहत नाद योग कहते हैं। उसमें मन ठहराना नाद योग है या शब्द योग है। ये सब क्रिया योग है। वह क्रिया जो योग में सहायक है। ये आरंभिक साधनाएं। अंतिम साधना क्या है? अंतिम ध्यान क्या है?
कुछ न सोचना, ये बिल्कुल ऊंची चीज है, कुछ न सोचना। इसी को साहब ने सहज समाधि कही। सहज समाधि के दो रूप हैं, एक व्यावहारिक और एक आभ्यासिक। संतो सहज समाधि भरी, इस शब्द में साहब ने जो सहज समाधि कही वो व्यावहारिक है। आंख न मोदो, कान न रोधो, उठत बैठत कबहू न छूटे, ऐसी तारी लागी। हंसते बोलते खाते पीते काम धंधा करते, मन निर्मल है, न राग है, न द्वेष है, न चिंता है, न उद्वेग है, न प्रतिक्रिया है, क्लेश रहित मन, निर्मल मन, ये व्यावहारिक सहज समाधि है। आध्यात्मिक सहज समाधि क्या है? संकल्प शून्य हो जाना। आपका सहज स्वरूप क्या है? चेतन है। आप जागृत अवस्था में जानते हैं, स्वप्न में जानते हैं और सुषुप्त में भी जानते हैं। जागृत अवस्था में भावात्मक ज्ञान रहता है, स्वप्न अवस्था में आभासात्मक ज्ञान रहता है, सुषुप्ति अवस्था में अभावात्मक ज्ञान रहता है। जागृत अवस्था में भाव यानी सत्ता को जानते हैं। जैसे हम लोग इस समय जागृत हैं तो हम लोग सभी ये जान रहे हैं कि सभा पंडाल है, सभा बैठी है, हजारों लोग हैं, शाम का टाइम हो रहा है। ये भाव सत्ता का अनुभव हम सबको हो रहा है, ये भावात्मक ज्ञान है। जब सो गए और स्वप्न देख रहे हैं तो वहां कुछ नहीं है, लेकिन आभास होता है कि हमें मित्र मिला है, शत्रु मिला है, नदी है, झरने हैं, पर्वत है, रेगिस्तान है, हिमालय है, नगर है, ये आभास होता है। तो वहां आभासात्मक ज्ञान होता है। और जब गाढ़ी नींद में जाते हैं तब अभावात्मक ज्ञान होता है। कुछ नहीं जाना। जाग करके मैं कहता हूं मैं कुछ नहीं जाना। जो कुछ नहीं जाना वो जानने वाला वहां भी है। आप सब समय ज्ञाता, बोधा और साक्षी। आप जानते हैं, मानते हैं, सोचते हैं, उलझते हैं, दुख पाते हैं और कुछ नहीं मिलता है। पूरी दुनिया की, पूरी जीवन की उन्नति अंत में गोबर। बहुत धन मिला, अनुकूल पुत्र संतान, धन दौलत, मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा मिली, गुरु महाराज की बड़े चेले हुए, बड़ा मठ बना, बड़ा प्रचार हुआ, लेकिन अगर वो एकाग्रता न पाए और सहज समाधि में नहीं डूबे, निर्कल्प दशा में नहीं गए, आत्मलीन नहीं हुए, क्या करें? किसी के साथ कुछ रहता है? आप लोगों को परिवार और धन और घर आपके साथ न रहेगा। हम लोगों के अनुगामी मठ और प्रसिद्धि हमारे साथ न रहेगा। हम दोनों भाई भाई हैं, बस साधु आगे हैं, गृहस्थ पीछे ही इतने काम। सड़क का लेवल एक है, सब एक लेवल पर चल रहे हैं, कोई आगे कोई पीछे, साधु आगे गृहस्थ पीछे, लेकिन हैं दोनों एक ही मर्ज के मरीज। दोनों भवबंधन में, देह में, दोनों के साथ मन है, इंद्रियां, संस्कार, दोनों को ही काम करना है, दोनों को भवबंधन काटना है। डॉक्टर भी मरीज है, डॉक्टर को भी रोग होता है क्योंकि देहधारी है। डॉक्टर अपनी चिकित्सा करता है, दूसरे की भी करता है, सावधान रहता है। संत भी मरीज है, उनके पास भी मन है, तन है, संस्कार है, वो अपने को साधते हैं, दूसरे को रास्ता बताते हैं। सब हम सब भवबंधन में है और हम सबको भवबंधनों को काटना है। मैं कहने वाला, मैं आता हूं, जाता हूं, खाता हूं, पीता हूं, मैं तुम्हारी बातों को नहीं मान सकता, मैंने तुम्हारी बातें मान ली। इस प्रकार जो मैं हरदम करता हूं, कौन है? वो शुद्ध चेतन है, आत्मा। उसी को आत्मा कहते, रूह कहते, सोल कहते। और वो अकेला है, ज्ञान स्वरूप है,
उसके साथ न तन है, न प्राण है, न मन है, न बुद्धि, न अहंकार, एकदम निर्मल अकेला। इस पर विचार करो और इस विचार में तन्मय हो, देखो मन हल्का हो जाएगा। सहज समाधि आपका सहज स्वरूप चेतन है, चेतन मात्र रह जाना सहज समाधि, आध्यात्मिक सहज समाधि। संकल्प शून्य हो गया तो चेतन मात्र रह गया। गोस्वामी जी ने भी इसको कहा, तब शिव सहज स्वरूप समहारा। दूसरी जगह कहा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, यह नौधा भक्त के अंत में। जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जीव निज सहज स्वरूप को पा जाता है। पर स्वरूप सहज नहीं होता है, निज स्वरूप सहज होता है। व्यवहार में भी हम कहीं चल रहे, थक गए, कोई दयालु आदमी मिला, कहा महाराज आप थक गए, मेरे कमरे में विश्राम कर लीजिए, तो उसके कमरे में जाता हूं तो मेरा सहज नहीं होता है, क्योंकि उसकी चीजें रखी है, उसकी व्यवस्था है, लेकिन थोड़ा आराम कर लिए। जब अपने कमरे में जाता हूं तब मेरे लिए वो सहज होता है, क्योंकि मेरे योग्य, मेरी रुचि, आदत, संस्कारों के अनुसार वहां सारी चीजें हैं। तो अपनी वस्तु सहज होती, पर की वस्तु सहज नहीं होती। आत्मा आपका स्वरूप है, चेतन आत्मा, वह आपका स्वरूप है, वही आपका सहज स्वरूप है, पर आपका सहज स्वरूप नहीं हो सकता है। अगर कोई ईश्वर मिले तो ईश्वर मिलेगा और छुट जाएगा, वो अपना सहज स्वरूप नहीं हो। इसीलिए ज्ञानियों ने कहा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म, तत्तमस, वह तू है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ब्रह्म, मैं तू यह, ये उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष संस्कृत भाषा के अनुसार है। मैं उत्तम पुरुष, तू मध्यम पुरुष, यह अन्य पुरुष। अहम ब्रह्मास्मि, उत्तम पुरुष, तत्तमस, मध्यम पुरुष, और प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, ये अन्य पुरुष, और प्रज्ञानम ब्रह्म सर्व सामान्य लक्षण, विज्ञान मात्र ब्रह्म है। मैं ब्रह्म हूं, तुम ब्रह्म हो, यह ब्रह्म है, लेकिन सब क्या है? ज्ञान। जब किसी ने ऋषि से पूछा, महाराज आप कौन है? उन्होंने कहा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म। तो उसने कहा, महाराज आप ब्रह्म है और मैं कौन हूं? तो उन्होंने कहा, तत्तमस, वही तू है। तो महाराज मैं ब्रह्म और आप ब्रह्म, बाकी लोग? तो कहा, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा भी ब्रह्म। तो कहे, महाराज एक बात कही जिससे बोध हो सबका, प्रज्ञानम ब्रह्म, सबका कि ज्ञान ही ब्रह्म है, क्योंकि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, तू ज्ञान स्वरूप, यह ज्ञान स्वरूप है, मैं तू यह उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष, और ज्ञान सामान्य लक्षण। तो बोध में स्थित हो गए तो मैं तू यह कुछ नहीं, अपने आप शांत, अपने को पहचानो, आपका शुद्ध स्वरूप चेतन आत्मा। आप माँ बाप नहीं किसी के, पिता पुत्र नहीं, गुरु चेला नहीं, ब्राह्मण शूद्र नहीं, स्त्री पुरुष नहीं, ये देह के भाव है। आत्मा बिल्कुल निर्मल है। आप जियत लख, आप ठौर करो, अपना ठौर बनाओ, अपनी स्थित बनाओ, शांति लो, भागो मत, उलझो मत, दुनिया के भोगों में पड़ करके कलेश के अलावा कुछ नहीं है। अपने को संभालो। मुझे कहां घर तेरा, मर जाने के बाद तुम्हारा घर कहां होगा? हमारा घर हमारे साथ है। एक युवक खोजता था कि कोई मुझे ईश्वर दर्शन करा दे तो मैं उसको गुरु मानूं। संत कहे, भाई मुझे ईश्वर दर्शन नहीं हुआ, तुमको कैसे करा दे? वो घूमता रहा। एक साधु मिल गए, कहे मैं करा दूंगा। कहे तो कराओ। कैसे थोड़े होता है, तुम अपना नाम पता बताओ, ईश्वर के पास चिट्ठी भेजे, जब उसकी चिट्ठी लौट आए तो ले चलो। उसने बताया मेरा नाम केशव है, और पता बता दिया भागलपुर है। तो कहे केशव कब से नाम पड़ा?
कैसो नाम जन्म हुआ, खेला खाया तो पीछे नाम रख दिए। कहे तो नकली नाम है, पीछे रखा हुआ नाम है। असली नाम क्या है ये तो मैं नहीं जानता। भागलपुर में तुम कब से रहते हो? कहे जन्म से। कहे जन्म के पहले कहाँ रहते थे? इसका पता नहीं। तो कहे पता भी निकली। असली नाम असली पता बताओ, तब ईश्वर के यहां से चिट्ठी आई। अब वो चक्कर में पड़ गए, तो जहां जाए तहां पूछे महाराज हमारा असली नाम क्या है, असली पता क्या है। धीरे धीरे सत्संग हुआ तो समझ में आया नाम सब काल्पनिक है। जितने नाम हैं व्यवहार चलाने के लिए है, नाम में कुछ नहीं रखा। नाम न रखा जाए तो कैसे पुकारें? चीजों का नाम रखना पड़ता है, रोगों का नाम रखना पड़ता है, शरीर के अंग अंग का नाम रखना पड़ता है व्यवहार के लिए। तो नाम व्यवहार के लिए रखा जाता और नाम में कुछ नहीं। बचपन में हम लोग बुझौल करते थे। एक बच्चे दूसरे बच्चे को परास्त करने के लिए बुझौल का है और अपने दीदी दादा से सीखा है। तो हम लोग कहें दूसरे बच्चे से बताओ कौन ऐसी चीज है जिसमें कुछ नहीं है और उस सब में। अब बहुत चक्कर में लोग पड़ जाए बच्चे। नाम सब में है और नाम में कुछ नहीं। नाम में क्या है? एक हवा का झोंका है, कागज पे लिखो तो एक चिन्ह है, नाम में कुछ नहीं, लेकिन नाम सब में है। तो नाम काम चलाऊ है, वो कुछ नहीं। आप सबका नामकरण करने वाले हैं, आपका कोई नाम नहीं। आप सहज, जैसे कि किसी का नाम गणेश है तो गणेश कह करके गाली दो तो उसको लगेगा। अगर आत्मा कह करके गाली दो तो कोई नहीं लगेगा, किसी को नहीं लगेगा, क्योंकि आत्मा तो सामान्य है। तो ये जो काल्पनिक नाम है ये तकलीफ दे रहा है। नाम रूप में अपने को फंसाओ मत। आप शुद्ध चेतन हो, ज्ञान मात्र, और आपका पता आप खुद है। मैं अधियारी कोठरी में बैठा हूं, कोई आया पुकारा तो मैं नहीं कहता हूं भाई जरा टाट चला लूं मैं हूं कि नहीं, तब बताऊं कि मैं हूं कि नहीं। मैं तो हूं, मैं कहूंगा मैं यहां बैठा हूं, हथियार तो है, लेकिन मैं नहीं कहता कि जरा टाट चला लूं, अपने को देख लूं मैं हूं कि नहीं, तब बताऊं कि मैं हूं कि नहीं। जैसे कोई पुकारा मैं कहता मैं यहां हूं। मैं का ज्ञान निर्भ्रांत। आपका घर आपका स्वरूप है। स्वरूप का अर्थ होता है अपना पदार्थ। स्वरूप, स्वखुद, रूप पदार्थ। खुद का पदार्थ स्वरूप कहलाता है। एक सेठ जी थे, बड़े धनी थे, पति पत्नी थे और कोई नहीं था, बाल बच्चे। 100 कमरे उनके मकान में थे। 2-3 कमरे अपने लिए रखते थे, कोई अतिथि आ जाए 2-3 बस, बाकी सब किराए पर उठाते थे। एक महात्मा आ गए एक बार, कहे सेठ जी मैं 1 महीना रहना चाहता हूं। तो उन्होंने चाबी दे दी कि अमुक नंबर कमरा ले लो, एक आदमी के लिए काफी छोटा कमरा है, वो रहे 1 महीना। 1 महीने के बाद आकर के चाबी लौटाए और कहे मैं जा रहा हूं। तो सेठ ने कहा 5 रुपए किराया। कि मेरे पास रुपए नहीं है। कि रुपए नहीं तो रहे क्यों? तुम्हें रुपया देना है। सेठ ने कहा जब रुपए हैं नहीं तो कहां से दूं? कहे मैं ये सब कुछ नहीं जानता, मैं धर्म कर्म नहीं जानता। धर्म कर्म जानता तो सेठ होता। एक एक पैसा बटोर करके सेठ बना जाता है। तो महात्मा ने कहा देखो मेरे पास एक सुई है, कपड़े फट जाते हैं तो सिल लेता हूं, तो आपको दे देता हूं, इसको रखे रहो। मरना तो इसको लेते आना। यमराज जहां बैठते हैं तो उनके दाहिने तरफ स्वर्ग का फाटक है और बाएं तरफ नरक का फाटक है। मैं भी वहां रहूंगा। सुई देखूंगा मैं समझ जाऊंगा वही सेठ है। तो अगर आपका नरक का भी नंबर होगा तो स्वर्ग के दरवाजे में प्रवेश करा जाएगा। ये तो बहुत खुशी की बात है। 5 रुपए में स्वर्ग का टिकट मिले कौन नहीं है। उसने सुई रख ली और अपनी पत्नी से जाके कहा कि बहुत बड़ी चीज लाया हूं। ये क्या लाए बताया। पत्नी कहा तुम बेवकूफ हो,
हम लोग मरेंगे तो शरीर यहीं रहेंगे, हाथ यहीं रहेंगे, सुई लेके चलेंगे कैसे? वो साधु नहीं है, ठग है, पकड़ो उसको। सेठ दौड़े, महात्मा 2 फरलांग चले गए थे। अरे महाराज आप धोखा दे रहे हैं, जब शरीर हमारा यहीं छूट जाएगा, हाथ तो रहेंगे नहीं, तो सुई कैसे लाएंगे? महात्मा ने कहा सुई नहीं ला सकोगे और 5 रुपए के लिए हमें परेशान करते हो। तो उसके दिमाग में एक बिजली जैसी कौंध गई कि सचमुच में जब सुई नहीं लेके चलूंगा अंत में तो ये संपत्ति जाएगी। उन्होंने उसी दिन से पूरे मकान को धर्मशाला घोषित कर दिया और अपना धन धर्म में खर्च करने लगे। कभी कभी चित्त बदल जाता है। एक घटना हुई थी, एक डिप्टी कलेक्टर थे, रिटायर्ड बूढ़े, गांव में रहते थे, तो अब रिटायर्ड होकर के गांव में आ गए थे, जा रहे थे, धार्मिक थे लेकिन अब जोर से लगते नहीं थे साधना में। एक बुढ़िया ने अपने लड़की से कहा, मूर्खा 11 हो गया, अभी दीपक नहीं जलाई। ये बात सुनना था कि वह बुजुर्ग एकदम आहत हो गए। अपने को उन्होंने धिक्कारा, मूर्ख 11 हो गया, 75 वर्ष की उम्र हो गई और अभी भी तो प्रकाश नहीं जलाता है जीवन में। और वह फिर एकदम साधना परायण हो गए। तो कभी कभी एक वचन जीवन को बदल देता। सेठ जी बिल्कुल बदल गए। जब सुई साथ नहीं चलती है तो क्या चलेगा? अपना धन क्या है? स्वरूप, स्व खुद, रूप पदार्थ, खुद का पदार्थ, खुद का पदार्थ आत्मा है। आप लोग अपने अपने घरों से आए, घर छोड़ के आए, परिवार छोड़ के आए, धन छोड़ के आए, अपने को छोड़ के नहीं आए। अगर आप यहां से चंद्रलोक जाएं तो अपने को छोड़ के नहीं जाएंगे, अपने को लेके जाएंगे। अपने से अलग होने की कोई संभावना नहीं है। जिससे हम कभी अलग नहीं हो सकते उससे हम बिल्कुल बदहवास हैं, और जिससे अलग होना पक्का है उसमें चिपके हैं। देह संबंधी प्राणी पदार्थ, इनसे अलग होना पक्का, और क्षण क्षण अलग हो रहे हैं। शिशुपन कहाँ गया? हमारा बालपन कहाँ गया? कौमार्य कहाँ गया? जवानी कहाँ गई? सब भागा जा रहा है। बनारस मेरा निवास सन 1957 से 75 तक खूब होता था प्रकाशन के सिलसिले में। एक बार मैं बाल बनवा रहा था, एक पंडित जी बैठे थे। उन्होंने कहा महाराज जी का एक बाल भी उजला नहीं है, अगर आज देखे तो क्या होगा? तो ये रुकने वाला है। काला बाल उजला हो जाएगा, चाम ढीला हो जाएगा, दांत उखड़ जाएगा, चाम में सिकन आ जाएगा, और अंत में छूट जाएगा। कूड़ा कचरा है क्या? शरीर कूड़ा कचरा है, हड्डी का कंकाल है, नसें हैं, रक्त भरा है, मांस सिछाया है, चाम लपेटा है, टट्टी पेशाब की थैलियां अंदर में लटकी, रोग व्याधि इसमें जमे हैं, और विवेक न होने से उद्वेग, काम उद्वेग, लोभोद्वेग, मोह, द्वेष, ईर्षा, प्रतिक्रिया, रिएक्शन, पाप का पुंज ये शरीर, इसको पुण्य का पुंज बना है तो गंदा, लेकिन इसमें विशेषता, इसी में रह करके अपने को समझ सकते हैं और अपने को सबसे अलग फरिया सकते हैं। आपकी भाषा में कहें फरिया ले, अलग कर ले, अलग कर ले, निज स्वरूप में स्थित हो। स्वरूप अपना पदार्थ, आत्मा, संकल्प शून्य हो गया। ये साध समाधि, आध्यात्मिक साध समाधि, ये वैराग और अभ्यास से होगा। वैराग का मतलब घर छोड़ना नहीं, कपड़ा बदलना नहीं। वैराग का मतलब अनासक्त होना। कबीर साहब ने बीजक में कहा, साधु होना चाहिए पक्का हुई के खेल, कच्चा सरसों पेड़ के खरी भया न तेल। उन्होंने कहा साधु होना चाहिए,
साधु बनना चाहिए नहीं कहा, साधु होना चाहिए कहा। बनना और होने में फर्क है। हम लोग बन गए कपड़ा पहन करके, इतना काम नहीं जो हो, बने चाहे ना, लेकिन हो, साधु वेश में हो, गृहस्थ वेश में हो, वैराग्य हो। आप कहेंगे वैराग होगा तो गृहस्थी कैसे करेंगे? यही तो भूल है। वैराग पूर्वक गृहस्थी करेंगे तो बहुत सुखद गृहस्थी रहेगी। वैराग का मतलब मोह रहित रहना, अनासक्त रहना। अगर आप घर में परिवार में अनासक्त होकर के हैं तो मिठाई लाएंगे तो घर में सबको देंगे, और राग है तो अपनी पत्नी को देंगे चुपके से, अपने बच्चे को देंगे, और इसका परिणाम घर में कलह होगा। राग जहां है विनाश करता है, वैराग्य होना चाहिए। अनासक्त से ही कहीं भी सुखी रह सकते हैं। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, कमल पत्र हैं संत जन रहें जगत के मान, बालक केरी धाय जो आपन जानत नाय। संत कमल के फूल और पत्ते के समान रहते हैं, पानी में रह करके पानी में लिपायमान नहीं। सदगृहस्थ कैसे रहते हैं? जैसे धाय, बालक की धाय। धनी घरानों में बच्चों को पालने के लिए, शिशुओं को पालने के लिए नौकरानियां आती हैं। वो बच्चों का उपटन करती हैं, दूध पिलाती हैं, सीने पर सुलाती हैं, खिलाती हैं, प्यार करती हैं, लेकिन अपना नहीं मानती, मोह नहीं करती। ऐसे हम आप स्वजनों परिजनों से सुंदर बर्ताव करें, अपना न माने, क्योंकि अपना है नहीं। अपना मानना व्यवहार के लिए थोड़ा हल्का हल्का ठीक है। हम लोग का रिजर्वेशन था मुजफ्फरपुर से भागलपुर के लिए, तो आए तो लोग कहें कि नहीं हमारा है, हमारे साधु कहे नहीं भाई देख लो, तो टीटी आकर के बताया कि नहीं महात्माओं का आप कर रहे हैं। तो हमारा कब तक था? भागलपुर से, भागलपुर ट्रेन से उतरे, फिर हमारा नहीं रहा। तो यहां जो कुछ हमारा कहा जाता बहुत हल्का हल्का, थोड़ा थोड़ा। ये शरीर मेरा है, कब तक के लिए? ये तो पता नहीं है, आजकल में मिट जाएगा। और कब तक के लिए नहीं है? अनंत काल के लिए है। थोड़े समय के लिए और नहीं है अनंत काल के लिए। थोड़े समय के लिए है और इसको हम परमानेंट माने बैठे हैं, और अनंत काल के लिए नहीं, उस पर ख्याल ही नहीं। ये हमारे जीवन का धोखा है। जागो, अपने को पहचानो, अपने को पाओ। परम सुख जीव को इष्ट है। साहब ने कहा सुख विसराय मुक्ति कहां पावे? सुख को भूल करके मुक्ति कहां है? साहब कहते हैं मैं सुख का निरादर नहीं करता, लेकिन सुख है कहां है? क्या काम भोग में सुख है जिसमें सारा दुख निकलता है? जिसमें सुख? क्या स्वाद में सुख है जिसको लेकर के लोग पेट खराब करते हैं? लड़ाई झगड़े में सुख है जिससे पूरा बंधन है? सुख है मन की शांत में, गम खाने में, सिर झुकाने में, क्षमा करने में। कोई गाली दे हिंसा है, कोई कट कहे हिंसा है, इसमें सुख है। लड़ने में सुख नहीं, वासना के त्याग में सुख है। मन इंद्रियों को संयमित करने में सुख है। चित्त को एकाग्र और समाधिलीन करने में सुख है। साध समाधि व्यावहारिक साध समाधि है चित्त की पूरी निर्मलता। खाओ पियो उठो बैठो काम धंधा करो, मन निर्मल है। और आध्यात्मिक साध समाधि है संकल्प शून्य हो जाना, कुछ न सोचना। ये वैराग अभ्यास से होगा। जब पूर्ण अनासक्त चित्त में रहेगी और रोज रोज अभ्यास साधक करेगा तो देखेगा जब चाहेगा संकल्प शून्य होकर शांत हो जाएगा। ये एकांत क्षण है और मौत उसको प्रिय लगेगी, अप्रिय नहीं करेगी। मौत प्यारी बन जाए, ये जीवन की ऊंचाई। मौत प्यारी लगे जीवन की ऊंचाई में, मौत से भयभीत है जिसका आलिंगन करना निश्चित है। ज्ञानी वह है, बोधवान वह है, समझदार वह है जिसको मौत भयभीत न करे, प्रिय लगे।
वो अनासक्त होने से होगा, एकाग्रता समाधि ध्यान से होगा। उसके लिए शुरुआत करो। आप लोग शुरुआत बहुत पहले से किए हैं, भक्ति भावना वाले हैं, तभी यहाँ आए हैं। यहाँ तीनों दिन आपको खाने पीने में सुविधा होगी, रहने में सुविधा होगी, लेकिन असुविधा मान करके कोई कायर बना घर में बैठा रहा है तो कैसे बनेगा? इसलिए आप आए, शुद्ध संस्कारी भक्ति भावना वाले हैं, आगे बढ़े, अपने को पहचाने। प्रवचन में तो केवल एक ठोकर दिया जाता है कि आप जग जाए और लग जाए। प्रवचन में पूरा बोध नहीं हो जाएगा। जिनको पहले से बोध है उनकी बात तो अलग है, लेकिन जिनको बोध नहीं है तो प्रवचन में पूरा बोध नहीं हो जाएगा। प्रवचन में आपके मन में उद्रेक जगह, भावना जगह और स्वयं खड़े हो जाए। ऐसे संत भक्तों से मिलें, ऐसे ज्ञान के ग्रंथ को पढ़ें और सोचें, समझें, प्रश्न करें और समझ करके आचरण करें। प्रवचन इसीलिए होता है। पंडाल में प्रवचन में केवल प्रवचन से बोध नहीं हो जाता है, शुरुआत होती है। अब कितने लोग सुने और वहीं छोड़ दिए, रहने दिए, तो उनको बहुत हल्का लाभ होगा। और जो सुने और उसके पीछे पड़ गए तो उनको गहरा लाभ होगा। जीवन का परम सुख है, चित्त की शांति है। हमने अपने को बिगाड़ा है, किसी दूसरे ने नहीं बिगाड़ा है। हमें ही अपने को संभालना है। इसलिए उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त निबोधत, उठो जागो, महापुरुषों की शरण में जाओ और बोध प्राप्त करो। कर बहिया बल आपनी, छाड़ वीरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे, सोपस मरे पियास। साहब कहते वीरानी आशा छोड़ करके अपने बाहुबल का भरोसा करो। गुरु यही बताता है, जो मैं हूं वही तू है। जग जा, जो तू चाहे मुझको, छाड़ सकल की आश, मुझे ऐसा हुए रहो, सब सुख तेरे पास। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरु।